प्रिय मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर टूर को जो पहले दिन का रिस्पांस है उसको किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई विदेशी कंट्री निवेश करता है तो वो भावनाओं पर नहीं करता। वो देखता है कि मेरे पैसे के बदले में मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। मेरा टारगेटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 6% है तो मैं इंडिया से क्या 9 कमाऊंगा, क्या 10 कमाऊंगा, क्या ये इंटेंट रहता है। तो देखता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहां पर, जो पैसा मैंने लगा दिया कल को अगर निकालना पड़े तो निकलेगा क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये बातें डिपेंड करती हैं। और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होने के कितने चांसेस हैं। अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं, उसको कल को रीसेल होती है तो उसमें अच्छी वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। जी। अगर पहले ही दिन 6,650 करोड़ के एमओयू साइन होते हैं, इसका ये मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर अब यूपी को एक सेफ जगह मान रहा है। उसे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई पहले 30 लाख की बात करते हैं, 30 लाख करोड़ की बात करते हैं। भाई पिछली बार जो 2023 में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें करीब करीब 32 लाख करोड़ की बात हुई थी और 10 लाख करोड़ ग्राउंड पर उतर गए, और ये करीब करीब 14 महीने में हुआ। तो ऐसे में अगर 28-30% का अगर टर्नअप है तो ये बड़ा टर्नअप है। अखिलेश यादव नहीं, मैं कहता हूं पूरे देश में, चाहे भाजपा शासित हो या और कोई राज्य सरकार शासित हो, किसी और राज्य में इतना बेहतरीन टर्नओवर अभी पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया है। बाकी पहले का तो पता नहीं। तो आते हैं रोजगार। अगर देखिए इन्वेस्टर आएगा, बिजनेस करेगा तो रोजगार आएगा ही आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि यूपी जो है फोकस कर रहा है लॉजिस्टिक्स को। सबसे ज्यादा पोटेंशियल यही है। मैन्युफैक्चरिंग को पूरी दुनिया फोकस करती है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कोई फोकस ही नहीं करता। हिंदुस्तान ने लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मान लिया था, जबकि वहां लॉजिस्टिक पार्क से शुरुआत होती है सड़क, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, और उसके बाद मल्टीपल वेयर हाउसिंग, और उसके बाद 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वहां तक है। उसमें ये लॉजिस्टिक पार्क बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 16% है और विदेशों में यही कॉस्ट 8.5 से 9% है। और अगर हम अपनी वेस्टेज को हटा लें, बचा लें, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अगर 4% भी कम कर लें, हम बहुत डेवलप हो सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि किसी भी देश का जो विकास है ना, वो सड़क से होकर जाता है। तो योगी सरकार सड़क पर, लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट बन रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये सब चीज डेवलपमेंट होगी। अगर 3,000 करोड़ की 100 एकड़ की जो इंटर्नशिप है, इंटरनेशनल टाउनशिप है, अगर वो आ रही है तो मुझे लगता है डेवलपमेंट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि एफर्ट अगर सिंसियर है तो रिजल्ट आना चाहिए। धन्यवाद गुप्ता जी, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा।